बात कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच इमरान, बहुत बहुत निकालने का और हमें ज्वाइन करने का। मैं इसी से आगाज कर लेती हूँ। पहला तो मेरा पॉइंट ये है कि देखें, इलेक्शन की आगाज है ना, मुहिम में कोर्ट्स में जैसे वो पेश हुए, फिर उन्होंने कहा वहां से पुलिस भाग गई आगे वो और पेशियां हैं, चले ठीक है पेशियों को भी छोड़ दें। उसके बाद उन्होंने जलसों में जाना होगा, स्टेज पे चढ़ना होगा, तकरीरें करनी होंगी, लोगों के दरमियान रहना होगा। कैसे मुमकिन हो पाएगा इस खतरनाक माहौल में हर एक लम्हा, हर एक दिन, न सिर्फ मुल्क की आवाम के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए, सबके लिए एक लम्हा फिक्रिया कि खुदा न खास्ता वजीराबाद जैसा इंसिडेंट दोबारा ना हो जाए। शुक्रिया जैस्मीन। देखें, इमरान खान एक खुदा का खौफ रखने वाले और निडर इंसान हैं और वो इस बात पे बिलीव करते हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। अपनी तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के साथ वो उतरेंगे मैदान में। वो आप इमरान खान के उनको मैदान में उतरने से रोक कोई नहीं सकता। वो इस वक्त बड़े बेचैन हुए हैं पब्लिक में जाने के लिए, अपनी कैंपेन को रन करने के लिए, और वो अब उन्होंने अगले हफ्ते का ऐलान भी कर दिया कि अगले हफ्ते से वो अपनी कैंपेन रन करेंगे। तो एहतियाती तदाबीर तो हम अपनी तरफ से करेंगे, बाकी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला ने चाहा इंशाल्लाह तो सब खैर होगी। हमारी तो पार्टी में कई लोगों ने खान साहब को ये भी कहा कि आपने इस वक्त लोगों को जगा दिया है और लोग आपके लिए ज़रूरत नहीं है कि आप खुद जलसे करने बाहर निकलें, आपके टीवी पैगामात ही काफ़ी हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो वोट डाल दें। लेकिन इमरान खान बहरहाल इमरान खान है, उन्होंने सब बातों को रिजेक्ट किया और उन्होंने अपना फ़ैसला किया कि वो अवाम में जाएंगे। और फैसला है तो है, इंशाल्लाह जाएंगे तो हम साथ होंगे उनके, फिर जो होगा देखा जाएगा। चले ठीक है, अल्लाह मालिक है, इंशाल्लाह ताला जो होगा बेहतर होगा। इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है, देखिए अभी खान साहब ने अपनी तकरीर में 2-3 दफ़ा इस बात का इंडिकेट, इस तरफ किया इंडिकेट कि मैं माफ़ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं बात भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है वही 3 लोग हैं, वही लोग हैं जिन्होंने किया। उससे पहले एक गैर रस्मी गुफ्तगू में कुछ सहाफ़ियों से उन्होंने बातचीत करते हुए एक अहम बात की, जिसकी तरफ मैं आपके भी थोड़ा सा मौक़िफ़ लेना चाहूँगी। बिकॉज ऑब्वियसली बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ द पार्टी, कोर ग्रुप में क्या डिस्कशन हो रही है, क्या हो रहा है, क्या सोच है, यू नो अबाउट इट। वो कहते हैं खान साहब, ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हैं। ये बात उनके जहन में क्यों आई? मतलब है उनको ये क्या, देखे ना, और उन्होंने कहा कोई राब्ता भी नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्या कोई बीच के लोग हैं जो ये तासुर पैदा कर रहे हैं, कोई मैसेजिंग ऐसी हो रही है? बिकॉज आपने जीतना इमरान पब्लिक के वोट से है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अगर आप इसी तसलसल से जीतते रहे, जैसे आपने यहाँ मौलवी महमूद पे हाथ रखा, वो जीत गए, बाई इलेक्शन वहां जीत गए, केपी पंजाब आपके पास, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इज्जत दी, वजीर आजम बन जाए खान साहब, किसी से बातचीत की क्या जरूरत है? जब वजीर आजम बन जाएंगे लोग खुद ही बात करने के लिए आ जाएंगे। देखिए जैस्मीन, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जब से पाकिस्तान का वजूद अमल में आया है, इस्टेब्लिशमेंट की एक बहुत इंटेंस इंटरवेंशन रही है पाकिस्तान की सियासत में। चाहे वो जमहूरी हुकूमत हो तो माशाल्लाह में तो होती है, और आज भी उनकी ग्रिप पाकिस्तान की सियासत में या उनकी इंटरवेंशन पाकिस्तान की सियासत में मौजूद है। वो कह रहे हैं कि वो न्यूट्रल हो गए हैं या होना चाह रहे हैं, लेकिन उनको अगर वाक़तन हम इस बात को यकीन भी कर लें कि वो न्यूट्रल हो गए तो उनको इस न्यूट्रलिटी को इफ़ेक्ट में लाते लाते टाइम लगेगा। आज पाकिस्तान की जो सियासत है वो ये नहीं, PDM को अगर मैं देखूं तो PDM के अंदर दम नहीं है अपने पैरों पर खड़े होने का। ये इमरान खान साहब जो बात करना चाहते हैं वो ये बात नहीं करना चाहते कि जी आप मुझे इक़्तिदार में ले आएँ, बस आप मुझे इक़्तिदार में ला दें, मैं फिर उसके बाद सब कुछ करने को तैयार हूँ। ये तो इमरान खान हमने कभी देखा ही नहीं। आज जो हम इमरान खान देख रहे हैं वो मुल्क की खातिर बात भी करने को तैयार हैं। वो अपने जो असैसिनेशन अटैम्प्ट के जिन लोगों को समझते हैं ज़िम्मेदार हैं उनको माफ़ भी करने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वो उन्होंने मिसाल भी आपको दी नेल्सन मंडेला की, उन्होंने मिसाल दी आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की, जो उन्होंने फतह मक्का के बाद लोगों को आम माफ़ी का ऐलान किया। नेल्सन मंडेला ने उसी तरह उनकी सुन्नत को फॉलो करते हुए उस तरह की चीज़ों को उन्होंने अपनाने की कोशिश की, और यही तरीक़ेकार आज इमरान खान भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो हुजूर पाक की जूती की खाक के बराबर भी नहीं है, लेकिन उनके जो बताए हुए उसूल हैं, जो उनकी बताई हुई सुन्नतें हैं, उसके ऊपर तो चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि ये किसी तरह एक एमिकेबल सेटलमेंट ऐसा हो जाए। किसके साथ सेटलमेंट चाहते हैं वो इमरान? किससे सेटलमेंट चाहते हैं? मतलब है मुझे समझ में नहीं आ रही। हम तो सबसे PDM
पीडीएम से कहां बात करना चाहते हैं? अभी खान साहब ने नहीं, कहां तैयार हैं आप? प्राइम मिनिस्टर को छोड़ें, अभी खान साहब ने कहा कि मुझे ये कहते रहे कि मैं फैटिफ का बिल पास करना चाहता था, ये मुझे कहते थे एनआरओ दे दो, मैं ये करना चाहता था, ये मुझे कहते थे एनआरओ दे दो। भाई मैं एनआरओ नहीं देना चाहता, इन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है, मेरा तो नहीं लूटा। पॉइंट तो उनका ठीक है कि अगर उन्होंने मुल्क का पैसा लूटा है तो खान साहब या कोई भी वजीर आजम XYZ या कोई भी आर्मी चीफ या कोई भी एस्टैब्लिशमेंट का बंदा, कौन होता है किसी चोर को माफ करने वाला? अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अब कैसे आप बात करेंगे, किससे बात करेंगे? सो जो वो एक बात समझ में आती है कि वो बार बार एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। खैर ये तो पीडीएम हुकूमत खड़ी एस्टैब्लिशमेंट के सहारे है, तो ये इसमें कोई दो बात नहीं है, दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि खान साहब ने खुद पीडीएम को ऑफर की थी कि हम बात करने के लिए तैयार हैं, आपको याद होगा, और उसमें उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन पर आपसे बात करने के लिए तैयार हैं, कि इलेक्शन कराने के तरीक़ेकार और इलेक्शन की डेट के ऊपर हम बात करने के लिए तैयार हैं। इनको हर वक्त अपने केसेस की पड़ी रहती है। आज जो इमरान खान का खौफ है वो यही है कि अगर इमरान खान, हमने इलेक्शन करा दिया और इमरान खान आ गया तो उसके बाद तो इमरान खान ने हमारे सारे केसेस दोबारा खोल देने। और ये बात मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि इमरान खान अपने असैसिनेशन अटैम्प्ट को माफ़ कर सकता है, इमरान खान अपने ऊपर किए गए मजालिम को माफ़ कर सकता है, लेकिन इमरान खान मुल्क के अंदर जिन्होंने पैसा चोरी किया, मुल्क को नुकसान पहुँचाया है, उनको माफ़ नहीं करेगा कभी। तो जिनको नहीं माफ़ कर सकते उनसे बात भी नहीं हो सकती। इमरान देखे ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सुने। वो ये कह रहे हैं कि जब हम इतने बड़े चोर भी हैं, डाकू भी हैं, बात हो रही है नहीं, लेकिन वो 1 पॉइंट एजेंडा नहीं करना चाहते ना। वो कह रहे हैं कि अगर मतलब है, देखिए जब नहीं तो नहीं कर रहे ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि डेडलॉक बरकरार है। देखें अभी खान साहब ने इलेक्शन आ गए, लेट्स गो इनटू इलेक्शन। ठीक है, लेकिन चलें, ओके लेट्स गो इनटू इलेक्शन। लेट्स अज्यूम केपी में इलेक्शन हो गए, पंजाब में इलेक्शन हो गए, अब इसके बाद यूपी में इलेक्शन हो गए, पंजाब में इलेक्शन हो गए, इमरान खान 2/3 मेजोरिटी से दोनों जगह जीत जाएगा, 5 साल के लिए आपकी हुकूमत कायम हो जाएगी। उसके बाद आए 2 महीने 3 महीने बाद नेशनल इलेक्शन है, वो कर लें, लग पता जाएगा। इनको तो प्रॉब्लम ये हो गई है कि ये अगर इलेक्शन में जाते हैं तो इलेक्शन से हार जाते हैं, और नहीं जाते हैं तो यहाँ फंसे हुए कि किस तरह इसको डिले करेंगे। तो ये तो अब बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं यहाँ पे। देखें इमरान इस्माइल साहब, ये बेशक फंसे रहे, हमें लिटरली एज अ पाकिस्तानी इस वक्त जो हमें जो दिमाग में ये सोच आ रही है ना, आपको पता है इमरान, यू एंड आई हैव डन सो मेनी शोज एंड वी हैव अ वेरी लॉन्ग रिलेशनशिप ऑल्सो, एज अ फ्रेंड, एज अ कॉलीग मैं आपको जानती रही, मतलब कॉलीग इन द सेंस यू बीन पार्टिसिपेटिंग इन माई शोज ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड। मैं आपको बताऊं, हमेशा हम कहते थे 72 साल से इस मुल्क पे ऐसा ये हो गया, 72 साल से इस मुल्क पे। मुझे आज ये बात दुरुस्त लगती है। पहले मुझे लगता था कि ये एक स्टेटमेंट है। आज जो इस मुल्क पे वक्त है ना, इसके लिए अगर सब मिल के नहीं बैठे अपने अनाओं के बुत को तोड़ के, मुझे लगता है बहुत देर हो जाएगी। इमरान नहीं, कौन सब? आप चाहती हैं कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान सर जोड़ के बैठ जाएंगे, हम तो मिलकर मुल्क को ठीक करते हैं? जिन लोगों ने मुल्क में बिगाड़ पैदा किया है, जिन्होंने मुल्क को तबाह किया है, उनके साथ कैसे मिलकर बैठा जा सकता है जैस्मीन? हम मिलकर बैठना चाहते हैं पाकिस्तान के इदारों के साथ। हमने पहले भी जब हुकूमत चलाई है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम और पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान के दीगर इदारे एक पेज पर थे और हम बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहे थे। खान साहब ने आज स्टैट्स भी आपको दिए कि 6% GDP ग्रोथ रेट आ गई थी, एक्सपोर्ट्स हमारी डबल हो गई थी, हम IT के शोबे में तरक्की कर रहे थे, तो वी वर पॉइज्ड टू टेक ऑफ। लेकिन उसके बाद ये जो डिबैकल हुआ जिसमें चोरों को ला के बिठाया गया, ये डकैत सारे आ गए, अपने केसेस माफ़ कराए, इन्होंने 500-700 अरब रुपया इन्होंने माफ़ करा लिया है अपना चोरी का, और हर चीज़ को ब्लैक को वाइट करते चले जा रहे हैं। तो इससे तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा कभी भी। या अगर मुल्क को तरक्की करने के ये राज है तो चलें ये काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो हिस्ट्री में हमने देखा है, जो हमने दुनिया की हिस्ट्री में देखा है कि हमेशा जब चोरों को हटाया गया है, पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो लोग आए हैं जिनको पाकिस्तान का दर्द जिनके सीने में हो, वो काम कर लेते हैं। राज खान की स्पीच बहुत ही जामे स्पीच थी। मैं मैं इम्प्रेस तो खान से वैसे ही हूँ, लेकिन आज मैं बहुत ही इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने वे फॉरवर्ड दिया है, और ये वे फॉरवर्ड आज तक हमारी PDM गवर्नमेंट इसका फ्रैक्शन भी नहीं दे सकी। और खान